प्रीवियस क्लास में तीन टाइप का प्रोजेक्टाइल हो गया था। एक तो प्रोजेक्टेड एट सम एंगल विद द हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल, और टॉप ऑफ द टावर से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। तीन कंडीशन डिस्कस कर लिया था और सारे कंडीशंस के फॉर्मूला भी दिमाग में होना चाहिए। तो आज कुछ हम लोग प्रॉब्लम भी कर लें, ठीक है। प्रॉब्लम भी आगे करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसको देखा जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया विद इनिशियल वेलोसिटी यू एट सम एंगल थीटा और उसका रेंज आर है। फिर कहता है कि इफ द वेलोसिटी बी डबल एट द सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देन द रेंज विल बी। तो सिंपल यहां पर है कि आर रेंज का फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इनिशियल वेलोसिटी यू कहता है एंगल थीटा, तो रेंज ये। अब वेलोसिटी को डबल कर दिया तो न्यू रेंज आर डैश, ये ट्वाइस ऑफ द इनिशियल, सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये बन गया 4u स्क्वायर। तो 4 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसका मतलब इनिशियल रेंज का ये 4 टाइम्स हो गया। तो रेंज विल बिकम 4 times that of the initial value। क्लियर? पढ़ते चलें, पीडीएफ में है ही क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रेंज वही हो गया, बिकम्स 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बी डबल्ड कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम द मैक्सिमम हाइट। देखो ये भी बहुत इजी है। हाइट का फॉर्मूला हमारे पास है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी कहता है डबल कर दिया, तो h डैश इज इक्वल टू इसको भी डबल कर दिया 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब ये देखो क्या आ गया, 4 टाइम्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसका मतलब यहां पर हाइट भी इनिशियल का 4 टाइम्स। आज क्वेश्चन करेंगे तो देखो पहले वाला जो फॉर्मूला था वो याद रखना है। एक क्वेश्चन पहले रेंज का किया, वहां पे हमने जो पढ़ा था वो y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ टी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पढ़ा था 2u साइन थीटा बाई जी। फिर हाइट का फॉर्मूला पढ़ा था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज का फॉर्मूला पढ़ा था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसी पर क्वेश्चन हमारा है। अभी देखो सेकेंड क्वेश्चन वही है, कहता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बी डबल्ड कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाई इट विल बी। तो हाइट का फॉर्मूला ये है। तो पहला फर्स्ट लाइन का मीनिंग ये है, ये जो फर्स्ट लाइन है उसका मीनिंग ये है। सेकेंड लाइन में कहता है द मैक्सिमम, जब आपने मतलब पहला कह सकते कंडीशन ये है, अब दूसरा कंडीशन दे रखा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वही रखना है, इनिशियल वेलोसिटी को चेंज कर दिया। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया,
क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी डबल, तो u की जगह पर 2u डाल दिया, तो 4u स्क्वायर हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और ये पहले वाला हाइट है तो 4 टाइम। ठीक है, तुमको पीडीएफ भेजा है, उसी में क्वेश्चन भी है, तो सिर्फ सॉल्यूशन नोट करना है। आगे समझ में, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर भी चेक कर लें। क्वाड्रुपोल्ड मतलब 4 टाइम्स। थर्ड क्वेश्चन कहता द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फॉर ए गिवन इनिशियल वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। तो रेंज का कहता वैल्यू मैक्सिमम होगा जब हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 है, तो ऑब्वियसली यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पर 45 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया बाई जी। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी। द रेंज विल बी मिनिमम इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। अब कहता है कि रेंज मिनिमम कब होगा, रेंज मिनिमम कब होगा, तो 0 डिग्री तो प्रोजेक्ट किया ही नहीं ना, 180, जो 0 का वैल्यू होता है वही 180 का, और 0 डाल देंगे तो क्या होगा, प्रोजेक्शन हुआ ही नहीं, तो आपको प्रोजेक्ट तो करना है, इसलिए हम लोग 180 डालेंगे। इसका मतलब ये जो साइन 2 थीटा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट 180 डिग्री, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री। साइन साइन एलिमिनेट कर दो तो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली हम लोग मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी पढ़ते थे, तो बॉल को ऊपर थ्रो करते थे, तो उसमें कोई फार्मूला हम लोग यही नहीं, उसमें पढ़े ही नहीं थे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से गया, जिस लाइन से गया, उसी लाइन से वो वापस आ रहा है। आइडियल कंडीशन हम लोग यही मान करके चले थे, इसलिए उसमें रेंज कवर नहीं होगा। आ गया समझ में ये क्वेश्चन? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। कहता है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। ये हम जिससे हम पढ़ाए थे उस समय भी ये क्वेश्चन कराया था कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है जब रेंज और हाइट इक्वल है। तो रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी हो गया, और हाइट का फॉर्मूला डाल दो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जी और जी कैंसिल हो गया, साइन का एक पावर कैंसिल, यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बन गए 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन बाई कॉस बन जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4, और हमने बताया था ये अप्रोक्सीमेटली tan का 76 डिग्री होता है, तो थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 76 डिग्री। हो गया, इरेज करें। चलो तो 476 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द रेंज ऑफ ए पार्टिकल when launched at an angle of 15 degree with the horizontal is 1.5 किलोमीटर।
ये कहता 1.5 किलोमीटर है। जब आपने इसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री लिखा तो साइन 2 थीटा होता है यहाँ, तो ये साइन 30 डिग्री बाई जी हो गया। तो ये यू स्क्वायर बाई जी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। इसका मतलब यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू कितना मिल गया? 3 मिल गया। अब कहता व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो रेंज पूछा जब 45 डिग्री हो, तो ये साइन 2 थीटा मतलब ये 245 डिग्री बाई जी साइन 90 हो गया। तो यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू कितने के बराबर? ऊपर से मिल गया 3 किलोमीटर। इसलिए अब रेंज क्या बन जाएगा? 3 किलोमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन। इरेज करें। नेक्स्ट 3 किलोमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक क्रिकेटर हिट्स ए बॉल विद ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। ये यहाँ पर एक क्रिकेटर जिसका बैट है, इसने यहाँ पर ये 25 मीटर पर सेकेंड से बॉल को हिट किया और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसका 60 डिग्री। हाउ फार अबव द ग्राउंड इट पासिस ओवर ए फील्डर। यहाँ पर एक फील्डर है जो यहाँ से ये 50 मीटर डिस्टेंस पर है। ठीक। तो हाउ फार अबव द ग्राउंड, अब ये फील्डर है, फील्डर के ऊपर से ये बॉल चला जाए तो ये वर्टिकल हाइट हम लोगों को फाइंड करना है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखा है, तो ऑब्वियसली ये टाइम यहां तक पहुंचने का वो निकाल ले और एस वाई में डाल दे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखा है, तो सीधा फॉर्मूला ये रखेंगे, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 50 है, यू एक्स का मतलब 25 का कॉस 60। तो 25 कॉस 60 का वैल्यू हो गया 1/2 इंटू टाइम निकाल लेंगे। तो कितने आ गए? टाइम 4 सेकेंड में ये इसको पास करेगा। अब कितना वर्टिकल हाइट है? तो एस वाई इजिकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो गया। एस वाई निकालना है, वाई मान लेते हैं, यू वाई 25 साइन 60 डिग्री, तो ये √3/2 और टाइम आपके पास 4 सेकेंड है। माइनस हाफ जी का वैल्यू 10 यूज कर लेंगे और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो अप्रोक्सीमेटली कितना वैल्यू आता है एक कैलकुलेट करके। पूरा सिंप्लीफाई करके। हम्म। हाँ, √3 का वैल्यू डाल के।
अप्रॉक्स वैल्यू बताना है। कितना रहा? 6.6 के आसपास। चेक कर लेते हैं। तो 6.6 निकाला इसने, चेक कर ले हम लोग। 8.2 आ रहा है, 9.8 पर। चलो ठीक है, अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि हम लोग 10 यूज किए। ये पूरा UYT है, पूरा है, ठीक है ना। वो 9.8 से कैलकुलेशन डिफरेंट आएगा। चलो, प्रोसेस सही होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी E एट एन एंगल 45 टू द हॉरिजॉन्टल एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताए थे, E डैश इज इक्वल टू E cos थीटा। चेक करो, तो यहां पर सिंपल है, डायरेक्टली हो गया cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। ठीक है, आगे बढ़े। तो E/√2, ओ सॉरी, cos स्क्वायर थीटा था क्या? अच्छा, मिस्टेक हो गया हमसे ही, थोड़ा जल्दबाजी में हो जाता है, कोई बात नहीं। अब ऐसा होता तो हम लोग डिराइव कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ का काइनेटिक एनर्जी क्या था भाई? ½ mu² था। इसको K डैश मान लेते हैं, तो इसका वैल्यू क्या था? ½ mu² cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये K cos स्क्वायर थीटा। इसी K को क्या लिखा? E लिखा है। cos स्क्वायर 45 डिग्री, हमने गलती से स्क्वायर नहीं लिखा था, तो ये आ गया। तो E/√2। चलो, मिस्टेक हमारा पता भी कल चल गया जल्दबाजी में। यही आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज करें। अब 8 कहता है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज प्रोजेक्टाइल का कहता है 4√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। रेंज 4√3 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। तो रेंज का फॉर्मूला लगा दो, U² 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाई G। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ थे? कुछ गुनाह हो गया हमसे जो आप नाराज हो जाते हैं कि एक वीक तक? बकरीद में तुम छुट्टी लिया फ्राइडे से, और 3 दिन मान लो बकरीद है, तो तुम संडे मंडे ट्यूसडे, तुम लिखा वेडनेसडे को आएंगे, नहीं आया। थर्सडे नहीं आया, फ्राइडे नहीं आया, सैटरडे नहीं आया, संडे को कोई मैसेज नहीं, मंडे को आ गए। तो 3 दिन यहाँ का और फिर 3 दिन गांव का बकरीद, तो 6 दिन। तो U² 2 sin थीटा cos थीटा बाई G, और ये 4√3 हाइट का फॉर्मूला U² sin स्क्वायर थीटा बाई 2G। यहां से G और G कैंसिल करो, U² कैंसिल करो, साइन का एक पावर कैंसिल करो। कितने आ गए? ये 2, और ये यहां से 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल, तो क्या बच गया भाई? साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 tan का 30 डिग्री। यही आ रहा तुम लोगों का भी, तो थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री हो जाएगा।
इरेज करें 30 डिग्री। चलो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर विद सेम एफर्ट he throws the ball vertically upward, the maximum height attained by the ball। निकालो देखो। डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर बाई जी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर तो यू स्क्वायर बाई जी 100 हो गया। ठीक। विद द सेम एफर्ट ही थ्रोज द बॉल वर्टिकली अपवर्ड, तो मैक्सिमम हाइट, तो हाइट का फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम ये, तो यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू कितना मिल गया 100/2 कितना आ गया 50 मीटर। इसका मतलब ये एक कंक्लूजन निकला, ध्यान देना। यदि आर का मैक्सिमम वैल्यू ये है तो हाइट मैक्सिमम होगा। यदि ये मैक्सिमम है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो जो हाइट मैक्सिमम होगा वो रेंज का कितना वैल्यू आ रहा है हाफ। इसका मतलब एच मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या बन रहा है आर मैक्सिमम बाई 2। ये कंक्लूजन निकला। ठीक। फिफ्टी मीटर। चलिए नेक्स्ट, बल्कि लास्ट क्वेश्चन है। एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन के बीच में क्या रिलेशन होगा एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी। ये हमारा ट्रैजेक्टरी है, इसके टॉप पे यदि पार्टिकल यहां पर पहुंच रहा है एट द टॉप ऑफ द प्रोजेक्ट्री, सॉरी ट्रैजेक्टरी, यहां पे वेलोसिटी ये है हॉरिजॉन्टल और फिर एक्सेलरेशन ये है जिसको जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेलोसिटी दोनों के बीच क्या है 90 डिग्री। समझ में आ गया यस नो। तो यहां पर आंसर कौन हो गया ए परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आंसर ए है कि नहीं, इसमें आंसर ही नहीं दिया। अच्छा चलो हम लोग बना तो लिए। अब आ जाए नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल है। अब क्या क्या सिनेरियो आ गया, कहने का मतलब ये है ध्यान से कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है और आपने देखा होगा कि जैसे तोप वगैरह चला जाते हैं तो उसके आगे का जो बैरल या जो लिफ्ट होता है वो ऐसे हो और वो पार्टिकल ऐसे जाके सरफेस पर स्ट्राइक करता है। मान लो हम ग्राउंड पे है और कोई पहाड़ पे पार्टिकल है या पहाड़ पे ऑब्स्टेकल है या पहाड़ पे हमको फायर करना है, तो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ होगा।
तो ये माउंटेन का कोई पॉइंट है, यहां पर हमको पार्टिकल पर स्ट्राइक करना है। तो ये जो एंगल है ये क्या बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ, इसको हम लोग कहते हैं सरफेस। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाता है। इंक्लाइन प्लेन कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, यहां से पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये पार्टिकल ऐसे जाया और यहां स्ट्राइक की, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है। ये इंक्लाइन के साथ जो एंगल बना रहा हो वो अलग बात है, हम हॉरिजॉन्टल से पहले इसका एंगल लेंगे, थीटा ले लिया। तो इंक्लाइन के साथ इसका एंगल कितना बना, ये एंगल थीटा माइनस अल्फा। इसका मतलब इस पार्टिकल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या बन गया, थीटा माइनस अल्फा। इसको समझना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द इंक्लाइन ही लेना है, जो कि थीटा माइनस अल्फा होगा। आई बात समझ? ये पहले फिगर में एक एक चीज को नोट करो, स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारा रफ वर्क करेंगे आप। हो गया? यहां तक आ गया समझ में? अब ध्यान दो, जब ये पार्टिकल यहां पर है तो या आपने जो प्रोजेक्ट किया तो एक्सलेशन क्या एक्ट करेगा, उसको पहले फाइंड करना है। हमने मान लो इंक्लाइन सरफेस पे कोई पार्टिकल को एज्यूम कर लिया, इस पर जो एक्सलेशन लग रहा ऐसे लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन ये पार्टिकल क्या इंक्लाइन सरफेस पे है, तो कौन कौन सा एक्सलेशन लगेगा वो देखते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एंगल कितना है, अल्फा है। ध्यान दोगे मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट। ये 90 डिग्री, ये एंगल कितना बना, अरे ये 90 डिग्री बना, तो ये कितना बना, 90 माइनस अल्फा। ये एंगल कितना बनेगा, अल्फा। अब ये जी है तो ये वाला क्या बनेगा, जी कॉस अल्फा। इसके परपेंडिकुलर क्या बनेगा, जी साइन अल्फा। इसका मतलब इस पार्टिकल पे दो एक्सलेशन लग रहे हैं, एक जी कॉस अल्फा और एक जी साइन अल्फा। इसको हम एक्स एक्सिस मानेंगे, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। इसका मतलब एक्सलेशन ए एक्स जब लिखा जाएगा तो वो क्या लिखा जाएगा, माइनस जी साइन अल्फा। और एक्सलेशन ए वाई किधर लग रहा है, देख लो, ए वाई जी कॉस अल्फा नीचे की तरफ, इसलिए इस पार्टिकल पे दो एक्सलेशन लगेगा।
एक एक्सेलरेशन माइनस जी कॉस अल्फा अलोंग नेगेटिव वाई, इसलिए हमने ए वाई लिखा, और नेगेटिव एक्स मतलब एक्स माइनस जी साइन अल्फा। अब यहां यू स्पीड से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो यू एक्स का मतलब यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, और यू वाई का मतलब यू साइन थीटा माइनस अल्फा। इतने पैरामीटर को हमको समझना है। आ गया समझ में? कौन कौन सा एक्सेलरेशन कहां पर एक्ट कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी और प्रोजेक्शन के दो कंपोनेंट आ गए। ठीक, तो ये सारा पार्ट हमको यूज करना है। यहां भी हम लोग रेंज निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। रेस करें, तो हमने जो फिगर में आपको पीडीएफ में समझाया था वो यही था कि जब पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो देखो यू स्पीड से, तो इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा माइनस अल्फा, एक्स डायरेक्शन में क्या लगा, यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, वाई डायरेक्शन में साइन थीटा माइनस अल्फा। यहाँ क्या लगा, जी कॉस अल्फा, और यहाँ क्या लगा, जी साइन अल्फा। ठीक है, और कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, इससे हम लोग रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है, कल आगे